हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कॉम्बो कॉमर्स। मेरा नाम सौम्या है और सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए। अगर आप ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपकी स्टडी और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। तो चलिए, हमने जो पहले वीडियो में डिस्कस किया था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज आगे कुछ नया जानते हैं। इस वीडियो से पहले मैंने आपको बता दिया है, पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बताया बिज़नेस क्या होते हैं, उसके एलिमेंट क्या होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बताई। और इसके जस्ट पहले वाले क्लास में मैंने अकाउंट्स को डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ अकाउंटेंसी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में भी अंतर मैंने आपको बताया था। तो चलिए उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम कुछ और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को सीखेंगे और समझेंगे। देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें जो बिजनेस और मैन के बारे में जो बात हो रही है कि एक हर आदमी एक बिजनेस से अलग होता है। मैन इंडिविजुअली इज सेपरेट लीगल एंटिटी, ये बोलता है लॉ। ये बिजनेस लॉ बोलता है, कंपनी लॉ बोलता है कि हर एक बिजनेस की लीगल आइडेंटिटी होती है सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। मतलब ऑनर अलग है और उसके जो बिजनेस है वो अलग है। ठीक है। अब इसमें ये आपका एग्जांपल है, जैसे कि मिस्टर राम ने एक बिजनेस इस्टेब्लिश किया, जैसे मिस्टर राम एंड कंपनी। तो मिस्टर राम एंड कंपनी एक आपका कंपनी का नाम हो गया और राम अलग उसके ऑनर हो गए। तो राम की आइडेंटिटी जो है वो अलग कहलाएगी और राम एंड कंपनी जो बनी है वो उसकी आइडेंटिटी है, वो उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ कंपनी की अलग होगी और राम अलग होगा। तो ये दोनों को हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते, दोनों की अपनी अपनी पहचान है। दोनों के ट्रांजैक्शन को, मतलब राम अगर अपना इंडिविजुअली ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसे कंपनी के खाता, उसे कंपनी के बुक या अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते, और कंपनी जो कर रहा है ट्रांजैक्शन उसे राम के अकाउंट में हम नहीं शो करते। यानी कि दोनों के अपने अपने अलग अकाउंट होंगे जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे में, मतलब अलग अलग सेपरेट हैंडल किया जाएगा। ये नहीं कि दोनों के ट्रांजैक्शन को हम एक में शो करेंगे, वो ऐसा नहीं होता। लॉ कहता है कि अगर आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो तो आपकी आइडेंटिटी अलग और बिजनेस की जो भी बही खाता होती है, जो भी रिकॉर्डिंग होती है, वो अलग होगी। ठीक है, ये होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं असेट्स। बिजनेस के लिए असेट्स क्या होती है। असेट्स किसी बिजनेस के लिए वैसी संपत्ति है जो उसको फ्यूचर में उसके प्रॉफिट को बढ़ाने में हेल्प करती है। जैसे कि आपकी मशीनरी हो गई, जैसे बिल्डिंग हो गया, जैसे कोई कस्टमर हो गया। जो हमारा बिजनेस में जो डे बाय डे कस्टमर होते हैं, वो कस्टमर भी एक तरह से उसके लिए असेट्स हो गए, एक कंपनी के लिए, एक बिजनेस के लिए। इन्वेस्टमेंट जो किया गया है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, वो भी आपका एक असेट्स में आता है। वह असेट्स वो चीज़ होती है जो एक लॉन्ग टाइम अर्निंग में हेल्प करती है, लॉन्ग टाइम अर्निंग में हेल्प करती है। जैसे कि अगर हम मशीनरी का यूज़ करते हैं तो मशीनरी डे बाय डे प्रोडक्शन में हमारा मदद करती है, उसे प्रॉफिट को बढ़ाने में मदद मिलती है, हमारे बिज़नेस को चलाने में मदद मिलती है। जो कि हम प्रॉफिट, एक मशीनरी का काम हम कम से कम 10 साल या 20 साल तो यूटिलाइज़ कर ही सकते हैं एक मशीनरी, तो वो हमारा एसेट हो जाता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लाइबिलिटीज़ क्या होता है, वैसी सभी खर्चे जो कंपनी को बियर करने पड़ते हैं फॉर द ऑपरेटिंग ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो भी खर्च एक कंपनी को उठानी पड़ती है वो उसकी लाइबिलिटीज़ हो जाती है। जैसे कि सप्लायर, रॉ मटेरियल सप्लायर को उसकी अमाउंट पेड करना, वो उसकी लाइबिलिटीज़ है। वर्कर्स को वेजेस पेड करना, वो उसकी लाइबिलिटीज़ है। स्टाफ या फिर जो एम्प्लॉय है उसे सैलरी देना, वो उसकी लाइबिलिटीज़ है। और भी इसी तरह बहुत सारी लाइबिलिटीज़ है, मेंटेनेंस खर्च हैं। तो ये सारी जितनी भी लाइबिलिटीज़ है, ये कंपनी की लाइबिलिटीज़, जितनी भी खर्चे हैं कंपनी की लाइबिलिटीज़ कहलाती है। बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट है जो एट द एंड ऑफ ईयर बनाया जाता है कंपनी के लिए, और कंपनी ने जितने भी काम किए हैं वो सारे खर्चे को, जो भी मुनाफा किया है, जो भी उसके पास एसेट्स बचे हैं,
जो भी लाइबिलिटीज़ है एट द एंड ऑफ द ईयर, ये सब हम एक स्टेटमेंट में बनाकर दिखाते हैं, जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं, जिसमें एट द एंड ऑफ ईयर मतलब एक पर्टिकुलर डेट को ये शो करता है कि एक पर्टिकुलर डेट में हमारा कंपनी का पोजीशन, ये हमारा कंपनी का पोजीशन है। ये वो बैलेंस शीट में हर एक चीज़ में दिया जाता है कि मशीनरी 10 लाख की है ना, करेंट एसेट इतने का है, और कैपिटल हमारा 50 लाख है। तो ये जितने भी अमाउंट अगर शो होते हैं वो एट द एंड ऑफ बैलेंस शीट में एट पर्टिकुलर डेट को शो किए जाते हैं। रेवेन्यू, हमारे जितने भी इनकम, बिजनेस के जितने भी इनकम होते हैं वो रेवेन्यू कहलाते हैं। रेवेन्यू जैसे होता है आपका सेल्स ऑफ गुड्स, मतलब जब कोई गुड्स सेल्स किया गया उसके बदले में जो इनकम हो रही है वो रेवेन्यू के अंडर में आ जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड किया जा रहा है, वो इंटरेस्ट रेवेन्यू में आ जाता है। कमीशन अगर कोई रिसीव्ड है, कमीशन कोई रिसीव कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू आ गया। रेंट कोई रिसीव कर रहे हैं तो वो भी रेवेन्यू के अंडर। रेवेन्यू मतलब जो भी हमारा आय, जो भी हमें पैसा इनकम हो रहा है वो हमारा रेवेन्यू हो गया इन द आइज ऑफ द बिजनेस। एक्सपेंसेस, डे टू डे ऑपरेशन करने के लिए, डे टू डे हमें बिज़नेस को चलाने के लिए, वेदर इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग और फिर होलसेल या फिर रेडीमेड बिज़नेस, जो भी हमारा बिज़नेस है उसमें कुछ भी खर्चे हम जो कर रहे हैं, या तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारा खर्च आएगा, रॉ मटेरियल का खर्च आएगा, लेबर का खर्च आएगा, मेंटेनेंस का खर्च आएगा, मशीनरी का खर्च आएगा। तो ये सारे जो खर्चे हैं वो एक्सपेंस में आ जाते हैं। उसी तरह अगर हमारा रेडीमेड बना बनाया सामान अगर हम बेचते हैं तो उसमें भी हमारा स्टाफ का खर्च आता है, उसमें भी मेंटेनेंस का खर्च आता है, उसमें टेलीफोन वगैरह रखो या फिर कोई भी लाइट वगैरह होता है। तो ये जितने भी खर्च होते हैं ये आपका एक्सपेंसेस हो गया। तो ओवरऑल जितने भी बिजनेस को मेंटेन करने के लिए हम लोग खर्च करते हैं दैट इज एक्सपेंस होता है। अब अंत में अकाउंटिंग इक्वेशन को देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब होता है, इसमें एक लाइन में बताया गया कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब कंपनी का एसेट वही है जो जिसमें कि लाइबिलिटीज भी आ जाए और क्या आ जाए, कैपिटल भी आ जाए। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल को जोड़ देंगे, कुल मिलाकर हमारा असेट्स हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो बैलेंस शीट, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट से स्पेशली हम लोग इसको मैच करते हैं, शो करते हैं, और उसी में इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं इस इक्वेशन को। तो होप यही था आज का वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कोई डाउट है तो उसे मेरे साथ नीचे कमेंट में शेयर कीजिए और अपने प्रीशियस फीडबैक देना ना भूलें। चलिए, मैं आपके प्रीशियस फीडबैक से आपके जो भी आपको समझ में आए कि हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें, इस तरह का इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप उससे कमेंट कीजिए। मैं अपने तरीके से, अपने वे से उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको धीरे धीरे इम्प्रूव किया जा सकता है, एकाएक इम्प्रूव नहीं हो सकता। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।